कि कई बार आपको अंदर से लगता होगा कि कोई प्रश्न पूछे उत्तर आओ कौन। दोस्त लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं और हमें उत्तर उसका आता नहीं, तब हमारे को टेंशन होती है। बट 4 महीना पढ़ा पड़े उत्तर तो आओ कौन गए। और दोस्त भी बहुत कमी नहीं होते हैं, वो वही पूछते जो उसको नहीं आ रहा होता है। भाई सीधी सी बात है, मेरे को कोई कहेगा आपको एक सवाल पूछना है, तो मैं आपको कौन सा सवाल पूछूंगा? वो पूछूंगा जो सरल है। मैं ऐसा सवाल पूछूं 5 मिनट ले आराम में, और उसके बाद में पूछूंगा, और साइकोलॉजी भी पूछ लूं, वो तो साइकोलॉजी में मैं ऐसा सिद्धांत निकालूंगा जो किसी किताब में नहीं और मेरे को कहीं मिल गया है। ताकि मैं आपको फील करवाऊं कि तेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों में ये गुण होता है। और ये अच्छी बात है, कम से कम आप कम से कम गुरूर में तो ना रहे कि मेरे को सब आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब एक मित्र को हम कहते हैं कि यार आज कुछ 10 सवाल पूछ ले, मैंने पूरा तैयार कर लिया है, पूछूंगा, हाँ, पूछ। फिर वो लड़ाई के मूड में है, देखो आप। और 10 प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौथे पांचवें प्रश्न तक आते आते आपको अगर यार देखो पूछना। क्यों? क्योंकि वो चुन चुन के पूछ रहा है। आरएमएस भी ऐसा नहीं करती है। वो आपकी मित्र नहीं है, वो सबके लिए कॉमन पेपर सेट करती है। तो आपको दोस्तों के सवालों से चिंता नहीं करनी है। उत्तर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे आपकी जो क्विज वगैरह होती है, तो उससे आप दूर रहा करो, क्योंकि उसमें भी मास्टरों में भी यही प्रवृत्ति होती है कि ऐसा प्रश्न दें कि उसको लगे कि इस मास्टर से पढ़ना चाहिए था। फिर फिर वो ऐसे निकालेगा, भूगोल आया तो भूगोल में निकालेगा, निम्नलिखित में से कौन सी जिलों में आइसो बार 1050 गुजरती है? भूगोल पूरी पढ़ी हो किया हमारे सवाल के बाद। आइसो बार में समदाब रेखा 1050 गुजरती है, मतलब सबसे अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र कौन से? कोई मतलब नहीं, एड़ो सवाल आओ कौन। आपको उन प्रश्नों को देके व्यथित नहीं होना, खुद को कोसना नहीं है कि मैंने 4 महीने में क्या किया। तो 12 12 15 15 सब्जेक्ट है, आप आराम से पढ़िए, ऐसे डिस्कशन से वगैरह से दूर रहे। अगर डिस्कशन करते हो ना तो थोड़ा सा लाइट मूड में करें, उसको बहुत दिल पे न ले। देखो, हम लोगों का ऐसा सीधा फंडा रहता था। एक बार मैंने विजन की आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो मैं उस समय आईएएस प्री का दे रहा था, 11 की बात है या 12 की बात है। पहला टेस्ट दिया तो मुझे 28 नंबर आए 100 में से। मैंने कहा ये पेपर ही गलत है। तो मेरी तैयारी इस लेवल की है कि 28 तो नहीं आ सकते, ये इसका लेवल सही नहीं। मैंने उसके बाद कोई टेस्ट नहीं दिया। फिर क्या हुआ, उसके बाद में जब आईएएस देने गया तो उस साल 100 और 240 42 नंबर थे मेरे, कट ऑफ शायद 212 थी। बड़े आराम से प्री पास हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि वो लेवल सही नहीं। इतना कठिन पेपर कौन दे सकता है बताओ, हो ही नहीं सकता पेपर। तो, तो मतलब ये था कि मैं हमेशा से अपने आप को कभी नहीं कोसा, सामने वाले को कोस देते हैं, उसका मामला ठीक नहीं है, बाकी मेरा तो सही है। भाई आपको अपने आप को कोसने से क्या होगा बताओ? इससे अच्छा है कि दे दो उस पे कि पेपर ही सही नहीं है। बाकी मैं तो मेरे स्तर पे पढ़ ही रहा हूँ कि मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज दो, चाहे आप दोस्तों से डिस्कस करो, चाहे आप किसी भी जगह प्रश्न अटेंड करो। अगर आप बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति है तो इनसे बच के रहे। अगर आप मेरी तरह है बिल्कुल मस्त रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप भले डिस्कस करो, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली बच्चा ऐसा होता है कि नौकरी को लेकर इतना प्यासा है कि छोटी सी घटना भी उसके पूरे दिन को प्रभावित करती है। सुबह सुबह कई सवाल पूछो नहीं और नहीं उतर आए तो पूरा दिन बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा बच के रहे इन चीजों से। आगे के 50 60 दिन बढ़िया मेहनत करें, और सर्टिफिकेट आ गए हैं आप लोगों के। अब परीक्षा के फॉर्म भी भर दिए जाएंगे, एग्जाम भी टाइम पे हो जाएंगे, और जून जुलाई में आपको पोस्टिंग भी दे दी जाएगी, ये भी बात पक्की है। तो हमें तुम्हारे खाली पोस्टिंग रहे ना, आज रे बीच में खाली एक परीक्षा जाडी है। ठीक है। ठीक है। अब सही बात है ना? बाकी कोई दिक्कत आवो ना, अगर थाने लागे कि हमारे सर डिग्री में नाम गलत आ गयो है, हमारे सर सर्टिफिकेट में डेट तिथि गलत आ गई है, हमारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज गलत आ गई है, ओ हूं थारे सही करा दी। थारे खाली एक ही बाधा है बीच में, कई परीक्षा। एक बच्चे सुबह सुबह मैसेज आया, सर मेरे तो डिग्री, वो डिग्री क्या, प्रमाण पत्र में ये गलतियां आ गई, अब क्या होगा? मैं कुछ नहीं होगा, परीक्षा पास कर ले, ज्वाइनिंग की गारंटी मेरी।
पक्का, मैं को पक्का तो तू कर परीक्षा का, बाकी मामला मेरा करा है। कागज यहाँ चेक होंगे, और अटका है तो मेरे को फोन कर देना, तेरा कागज अटकने दूंगा नहीं, अगर तू जेन्युइन व्यक्ति है तो। नॉर्मल छोटी मोटी, अगर डेट ऑफ बर्थ का कोई नाम में गलती है या कोई सर्टिफिकेट में इधर उधर है, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, आने दूंगा नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पे। किसी भी समय आके संस्था में मिल लेना मेरे से, हम चल के सही करवा देंगे। परीक्षा पास धन करनी है वो हमारे हाथ में है कौन सा। ठीक है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बढ़िया मेहनत कीजिए। और दिसंबर के 15 दिन शेष बचे हैं, जनवरी के 30 दिन पड़े हैं पूरे। 45 दिन का समय है आपके पास में। इन 45 दिन में कोशिश करिए कि एक दो बार रिवीजन कर लो। ठीक है। चीजें याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, बस पढ़ लो। याद नहीं होती है तो कोई भी इश्यू नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस 2 से 3 बार आंखों से निकाल लो। परीक्षा हॉल में हम इतने बुद्धिमानी हो जाते हैं कि अगर प्रश्न थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ आता ना, अंगुली पकड़वा दी ना, तो हम पूरा पकड़ लेते हैं। परीक्षा हॉल में आपने देखा होगा, एक शब्द पढ़ा हुआ आ गया ना, तो पढ़े उड़ गए। फिर फिर हम उसके ऊपर इतनी जान लगा देते हैं कि कई बार एक विकल्प सुना हुआ होता है ना, तब भी हम इधर उधर करके उसका उत्तर ठीक बिठा देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि एक दो तीन बार सिलेबस पढ़ लिया तो आराम से चीजें हो जाती हैं। बस इतना काम कर लो, याद ना हो तो कोई बात नहीं। वैसे याद करने की भी एक तरीके होते हैं, सीमाएं होती है। 2 से 3 बार पढ़ने पर चीजें अपने आप याद होती है, आप जोर जबरदस्ती करके दिमाग में चीजें नहीं डाल सकते। ये शारीरिक परिश्रम नहीं है, ये मानसिक परिश्रम है जो समय लेता है। ठीक है। और आपकी तरफ से कुछ बात हो तो बता दो, पूछ लो भली, फिर मैं चला जाता हूँ। नेगेटिव मार्किंग तो होगी यहाँ पे, बट ये चीजें मैं आपको सोच रहा था कि परीक्षा से 5-7 दिन पहले बताऊं कि पेपर को ठीक तरीके से कैसे अटेंड करना। अभी तो आप, रिवीजन का समय है, पढ़ने का समय है, पढ़ते जाइए। पेपर हॉल में कैसा व्यवहार होगा वो अपन पेपरों के दिनों में बात करेंगे। ठीक है, कभी भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ आओगे तो हम कभी भी बात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। और मैं सोच रहा था कि परीक्षा से पहले एक बार अपन संडे को मैं सभी को सूचना दिलवा दूंगा, और सभी बच्चे आ जाना, अपन बात कर लेंगे कि पेपर हॉल में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ताकि आप बहुत ही प्रफुल्लित मन से पूरा पेपर अच्छे से कर सको। और आराम से कर लेंगे अपन। मेरी बात को भी फॉलो कर लिया ना एग्जाम हॉल का, क्योंकि मैंने पढ़ा कम है और एग्जाम हॉल में ज्यादा अच्छा किया है। मेरे पास, मैंने इतनी मेहनत नहीं की किसी भी एग्जाम को पास करने में, लेकिन मेरी रणनीतियां कभी भी गलत नहीं गई। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, इतना ही करके जाता था। कभी 100% सिलेबस आज तक नहीं पढ़ा किसी भी परीक्षा का, और फेल भी नहीं हुआ। 70-80% पढ़ के जाता, और वहां गुंजाइश होती नहीं गलती की। और फिर एग्जाम हॉल के मैनेजमेंट इतना प्यारा करा हुआ मेरा कि नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर होती है, और जो आ रहा है वो सटीक जाते हैं, गलती बिल्कुल नहीं होती, स्ट्रेस वगैरह टेंशन बिल्कुल नहीं होती, मुंह भी नहीं सूखता। पूरा पेपर अच्छे से करके आता हूँ। और उसके पीछे क्या चीजें हैं वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे, बट वो एग्जाम के टाइम करेंगे। अभी क्या, अभी आपकी पढ़ने और रिवीजन का समय है। तो ये चीजें करिए, और कुछ बात हो तो। बाकी सर्टिफिकेट वगैरह में कोई अगर एरर वगैरह आया है तो उसकी चिंता आपको करनी नहीं, उसको ठीक कर देंगे बाद में। ठीक है। बाकी L2 वालों की दिक्कतें आ रही है कि सर हम किस विषय में पात्र होंगे, क्या है क्या नहीं है। L1 की तो कोई समस्या नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपके तो एक ही है बीच में वो, बस थारे नियुक्ति पत्र बीच में सिर्फ एक ही बात है। और वो मेरे को लगता है आप सभी योद्धा है, पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।